दोस्तों, कल आधी रात यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ओपन मीटिंग हुई, जिसमें लगभग सभी देशों को इनवाइटेड थे और सभी देशों ने अपने व्यू दिए। जो इजरायली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, जिसमें कि फ़िलिस्तीन के 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 20 इजरायली नागरिक भी जिसमें मारे जा चुके हैं। अब इस मीटिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला अभी तक। यूएन कल देर रात, ये संडे को मीटिंग हुई, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। यूएन ने कहा अल्टीमेटली कि जो इज़राइल हमले कर रहा है और उधर से हमास हमले कर रहा है, जब तक वो बंद नहीं होंगे तब तक इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और ये डिस्ट्रक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। अगर हम इसको आज सीज़ फायर को रोका नहीं गया तो आगे ये बड़ी तबाही में बदल सकता है। तो जल्दी से जल्दी सीज़ फायर का रुकना चाहिए, यूएन ने ये कहा। एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी यूएन ने, मतलब कुछ इंटरसेप्ट नहीं करा इज़राइल को, किसी लिए रोका नहीं, ना ही फ़िलिस्तीन को रोका। बस उन्होंने बोला कि सीज़ फायर जितना जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा उतना जल्दी से जल्दी तबाही रुक जाएगी। साथ के साथ यहाँ पर इंडिया का व्यू जानना भी ज़रूरी है। इंडिया भी एक तरीके का डिप्लोमेटिक कंट्री है, तो उन्होंने भी डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों का पक्ष लिया कि इज़राइल को भी जो है ना यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए जैसे कि पहले थी, और हमास को भी, क्योंकि हमास ने लगभग 3000 रॉकेट फायर अब तक कर चुका है इज़राइल पे। और इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसकी भी एक लिमिट है। इज़राइल कह रहा है कि इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है अगर वो क्रैश हो जाता है तो हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जब तक हमास हमले नहीं रोकता तब तक हम हमले नहीं रोकेंगे और हमास को हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम किसी भी कीमत पे अपने नागरिकों की सिक्योरिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली इंडिया ने बोला है कि भाई हमास को हमले नहीं करने चाहिए और इज़राइल को भी यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। बट इज़राइल यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसको आज की डेट में उसको ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो उसका खुलकर पक्ष ले सके। और इज़राइल चाहता है कि हम जो है अपने नागरिकों की कीमत पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली यूएन की जो मीटिंग है वो एट द लास्ट फेल हो गई और उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेतन्याहू ने बोला कि लाइक अदर कंट्रीज़ हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि मतलब दूसरी कंट्रीज़ की तरह ही हमें भी अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। और वी आर ट्राइंग टू डिग्रेड हमास, और हमास को हम पूरी तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में हमास जो है गाज़ा पट्टी के उस इलाके में से बमबारी कर रहा है या उस इलाके में जाके छिप जाता है जहाँ पे कि सिविलियंस हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा सिविलियंस मारे जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि इज़राइल क्योंकि पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ से घिरा हुआ है, तो अगर वो सख्त रुख नहीं अपनाएगा तो ये इज़राइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो कि पूरी दुनिया में जैसे ही रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म होता है, आखिरी जुम्मे के बाद, कुरान में लिखा हुआ है कि आखिरी जुम्मे के बाद जहाँ काफिर मिलें वहीं काट दो। तो अब उन लोगों ने क्या कर रखा था कि जो फ़िलिस्तीनी हैं उन्होंने मस्जिद में, अब उनके पास बाकी तो कुछ था नहीं उस फ़िलिस्तीन के उस इलाके में, आप किसी भी तरीके की सेना नहीं है फ़िलिस्तीनियों के पास, किसी भी तरीके के हथियार नहीं है, लेकिन उन्होंने पत्थर बहुत सारे इकट्ठे कर रखे थे। और जैसे ही रमज़ान का आखिरी दिन था, और समस्या क्या हुई कि आखिरी दिन रमज़ान का जब था उसी दिन एक्चुअल में इज़राइल का एक तरीके से इज़राइल एक फ़ंक्शन कर रहा था अपनी इंडिपेंडेंस को लेके, कि उसने जो है ना 6 देशों को एक साथ हराया था। तो उस जो विक्ट्री थी उसके लिए वो एक रैली निकाल रहा था। और इधर मुसलमानों को भी पूरी स्वतंत्रता थी। ठीक है, पत्थर उठाओ और मारो, उनका तो धर्म बताता है। तो उन्होंने यही करा, पत्थर उठाया और इजरायली सेना पर मारना शुरू कर दिया। अब सेना को कोई पत्थर मारेगा तो इंडिया जैसी नीतियां तो होती नहीं है हर देश की, कि पत्थर मारेगा तो पिट लो, है ना, और अपने कमांडर को इन्फॉर्म कर दो, फिर वो भी आके पिट लेगा और फिर सब पिट के घर चले जाएंगे। तो ऐसी नीतियाँ नहीं होती हैं हर देश की। तो जब वहाँ पे इजरायली सेना में पत्थर पड़ने लगे तो इजरायली सेना ने पत्थर का जवाब बमों से दिया और सीधे मस्जिद में घुस गई, और जहाँ पे उन्होंने असला रख रखा था, असला इन द सेंस कि वो ही पत्थर,
तो उनको उन्होंने बाहर निकाला और वहाँ से वो कंपाउंड को खाली कराया। रीज़न तो ये था। पूरी कहानी मतलब कहानी ये थी। अब इज़राइल ये कह रहा है कि अगर हम सख्त रुख नहीं अपनाएंगे तो वो लगातार छोटे छोटे ड्रोन हैं उनके पास, ठीक है। अब उनके पास फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने, गाज़ा पट्टी में फैक्ट्री लगा रखी है। तो उन्होंने 3000 ड्रोन अभी तक दाग चुके हैं, और अगर वो 3000 की जगह 30,000 ड्रोन दाग देंगे तो उनका जो इज़राइल का जो सिस्टम है आयरन डोम, वो कब तक उसको कंफ्यूज नहीं होगा। तो वो भी, उसकी भी एक लिमिट है, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो एक्ट करना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तबाही मचेगी ना, छोटी सी जनसंख्या है। तो इज़राइल कह रहा है कि जब तक हम हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे, और हम अपने नागरिकों से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकते। तो ये थी अपडेट इज़राइल वाले मुद्दे पे। अपडेट क्या है कि यूएन की जो मीटिंग है वो दोनों में समझौता कराने में फेल हो चुकी है।